नशीले पदार्थ के एक बड़े कारोबार के भंडाफोड़ आपने किए हैं, क्या है सर ये पूरा मामला? माननीय सीपी सर मधुकर पांडे सर के मार्गदर्शन में मीरा भाईंदर वसई विरार के आयुक्तालय के पूरे हद में एनडीपीएस के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम के अंतर्गत हमारे यूनिट 1 के पीआई अविराज कुराडे, एपीआई गांगुर्डे और उनकी पूरी टीम को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक लॉज में कुछ लोग वहां पे आए हुए, वहां पे रह रहे और उनके पास में कुछ एनडीपीएस का सामान है। ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारे जो पूरी टीम है उन्होंने वहां पे छापा मारा। छापा मारने के बाद में हमने वहां पे 4 लोगों को ताबे में लिया, गिरफ्तार किया और उनके पास में उनके नाम है सनी सलेकर, विशाल गोडसे, दीपक दुबे और शाहबाज सेवई। इन चारों के पास से अभी तक 250 ग्राम एमडी हमें उस वक्त में हमने जब्त किया। साथ ही एक गाउटी पिस्टल, उसके साथ में 2 बुलेट्स भी हमने उस वक्त में बरामद किए और उसी तहत हमने नवघर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 640/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत हमने गुना दर्ज किया। इस गुने का इन्वेस्टिगेशन हमारी यूनिट 1 की टीम कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि इन 4 आरोपियों को जो सामान सप्लाई करता था उसका नाम था तनवीर शेख। उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके पास से हमने 102 ग्राम एमडी हमने बरामद किया, एक 4 व्हीलर बरामद की और तनवीर शेख के इंट्रोगेशन में पता चला कि वो गौतम घोष से ये माल लेता था। फिर गौतम घोष को हमने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको ताबे में लिया और अटक किया। गौतम घोष से आगे की जो लिंक थी वो थी समीर पिंजर, जो वसई का रहने वाला है। उसको हमने अरेस्ट किया 22 तारीख को और उसके पास से हमें पता चला कि वो एक अखाड़ा में उसने एक खुद का फार्म हाउस वहां पे खरीदा है, जगह बनाई थी और उसने जगह में वहां पे उसने कुछ रूम्स बना के वहां पे फार्म हाउस की जैसे वहां पे वो रखा था और वहां पे वो एमडी पूरा बनाता था। ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारी पूरी टीम वहां पे चली गई और वहां से हमने करीबन 18 केजी एमडी हमने वहां पे बरामद किया। साथ ही जो एमडी बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो भी हमने वहां से बरामद किए और कुल मिला के अभी तक 7 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। करीबन 18.5 केजी का एमडी हमने अभी तक बरामद किया है, जिसका इंटरनेशनल वैल्यू करीबन 38 करोड़ तक जाता है। साथ ही 2 पिस्टल जो गाउटी कट्टा है वो हमने बरामद किया है। उसके साथ ही 3 मैगजीन, 12 राउंड, एक 4 व्हीलर, एक 2 व्हीलर भी हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जब्त किए हैं। तो ललित पटेल के कुछ इसमें नहीं, अभी तक तो फिलहाल कुछ उसमें एंगल हमें सामने नहीं आया, बट इन्वेस्टिगेशन में हमें अभी तक उनकी कस्टडी नहीं है और उसमें कुछ जो भी जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आती है हम आपको बताएंगे। सर देखिए, अभी लोग केमिकल कहाँ सप्लाई करते थे? पूरे महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र बाहर भी लोग सप्लाई करते थे? अभी तो इंट्रोगेशन में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, क्या होता है। सर ये लोग किस तरह से बनाया करते थे, कौन इनको मदद किया करता था और वो तकनीक इनको कहाँ से समझ में? ये जो समीर पिंजर है, जो रहने का वसई है, ये करीबन उसकी उम्र 45 इयर्स है और ये पहले हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। वहां पे उसने ये टेक्निक सीखी होगी, ऐसा प्रिलिमिनरी हमें इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। और एक हैदराबाद में भी उसके ऊपर एक गुना दर्ज है, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें पता चल रहा है। उसकी पूरी मालूमात भी हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा ऑफेंस था, क्या सेक्शंस थे, उसकी सब डिटेल्स हम लोग मंगा के लिए। 1.5 साल से ये ट्रांजैक्शन करते आया है, अब ऐसा हमें पता चल रहा है। कितने आरोपी बरामद किए और कितने का माल बरामद किया, वो कहाँ से लाता था, उसको कहाँ से अवेलेबल होता था? जो केमिकल्स, कुछ केमिकल्स हमें अभी इंट्रोगेशन में अभी उसको पता करेंगे कि ये केमिकल्स कहाँ से लाता था, बट प्रिलिमिनरी अभी तक वो शायद ये ऑनलाइन कुछ पोर्टल्स है, वो ऑनलाइन पोर्टल से कुछ मंगाता था, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें पता चला। सर इसमें और भी आरोपी होने की आशंका है? यस, उसमें से जो सनी सलेकर, विशाल गोडसे, दीपक दुबे, शाहबाज सेवई, ये मुंबई के रहने वाले हैं। दहिसर
मोस्ट ऑफ द दहिसर एरिया के हैं, और गौतम घोष और तनवीर शेख मीरा रोड में रहते हैं, और समीर पंजार जो है वो वसई में। अभी तक हम लोगों ने 7 आरोपियों का अरेस्ट किया है, उसमें से 18.5 kg 18.453 kg हमने अभी तक बरामद किया है, और उसकी इंटरनेशनल वैल्यू करीबन 38 करोड़। नहीं सर, एक इसको लग के एक सवाल है, ये अभी ये सेकंड इंसिडेंट हो गया, इसके पहले भी एक लॉज ओनर पकड़ा गया था तो नाइजीरियंस को शेल्टर देने के विरोध में नवी मुंबई पुलिस ने उसको पकड़ा था, तो वो भी एक लॉज ओनर था। अब ये इन लोग 9 तारीख से इस लॉज में रहे हुए थे, 9 को इन लोगों ने चेक इन किया था, 2 लोगों ने चेक इन किया और बाद में फिर और 4 लोग उधर आने जाने लगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि अपने इधर जो लॉजेस वगैरह है उनके ऊपर हम लोग की सर्वेलेंस कम पड़ रही है? एग्जैक्टली, इन लोगों को एक शेल्टर मिल रहा है लॉजेस के अंदर। मैंने पहले ही मेरा स्टेटमेंट में हमने कहा था कि एनडीपीएस के तहत हमारी पूरी मुहिम अभी पूरे आयुक्तालय में हमने शुरू की है, माननीय सीपी सर के मार्गदर्शन में, और सभी जगह जैसे लॉजेस होंगे या जो भी अड्डे होंगे या कुछ एरियाज रहेंगे जहां हमें लगता है कि यहाँ पे एनडीपीएस का मटेरियल सप्लाई होता है या रखा जाता है या उसको बेचा जाता है, ये सभी चीज़ें हम लोग वेरीफाई करेंगे, और सभी होटल्स लॉजेस ओनर्स को हम लोग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस इशू करेंगे कि ताकि ऐसी चीज़ें कुछ रहेगी या कुछ पता चलेगी तो इमीडिएटली पुलिस को इत्तला करे और आगे की कार्रवाई करे। ये चारों आरोपी जो है सनी से लेकर विशाल गोडसे, दीपक दुबे और शाहबाज सेवई, इनके ऊपर मुंबई में करीबन 18, 4, 9 और 3 ऐसे गुने दर्ज है, उसमें प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी है, बॉडी ऑफेंसेस भी है, तो ये इनका रिकॉर्ड पे के क्रिमिनल्स है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स। लेकिन सर इनके पास में जो हथियार मिले हैं वो हथियार ये लोग कहाँ से लाते थे, कब से इस्तेमाल करते थे, और कहीं पर उन हथियारों को उनकी हमने पुलिस कस्टडी ली है, और पुलिस कस्टडी में हमें ये सब चीज़ों का हम लोग उसमें नहीं, हमें इंफॉर्मेशन मिली क्योंकि ये अपने मीरा रोड में रहने वाले नहीं है, ये यहाँ पे किस लिए आए थे, क्या करने आए थे, ये सब की छानबीन हुई। अभी इन लोगों